जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओआरओपी सेकेंड रिवीजन जो 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ है, उसके बाद अब 90% भूतपूर्व जेसीओ और जवानों को ये पता चल चुका है कि इससे किसको क्या मिल रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, मार्च 2023 से किस किस की पेंशन बंद होने वाली है, ये भी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार ओआरओपी रिवीजन में जो खामियां हैं, एनोमलीज हैं और विसंगतियां हैं, इन सब को लेकर जंतर मंतर पर फिलहाल धरना भी चल रहा है और एक और बड़े धरने की घोषणा हो चुकी है। इस सब के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये किसको क्या मिलने वाला है। आजकल धड़ाधड़ लोगों के पास, यानी कि भूतपूर्व पेंशनरों के पास मैसेज आ रहे हैं। डियर सूबेदार, नाम मैंने हाइड किया हुआ है। देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। टू व्यू डिटेल्स प्लीज चेक द माई डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑफ योर स्पर्श अकाउंट, टीम स्पर्श। यानी इस तरीके के मैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं। दूसरा, डियर सूबेदार मेजर, डियर पेंशनर्स, डियर सार्जेंट, पेंशनर्स का नाम, कोऑर्डिनेटर पीपीओ हैज बीन जनरेटेड, यहाँ पीपीओ नंबर दिया अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ नंबर, आपका पुराना पीपीओ नंबर। टू वीव योर इंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट पीपीओ, लॉग ऑन टू spurs.defensepensions.gov.in यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल फॉर असिस्टेंस कॉन्टैक्ट। मतलब इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़ लोगों के पास। अब यहाँ ये बोला है नो चेंज। क्यों चेंज नहीं है? 5 साल के बाद जब ओआरओपी का रिवीजन हुआ तो उसकी पेंशन में चेंजेस क्यों नहीं है, बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्योंकि जो 7th पे कमीशन के बाद पेंशन आए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन उससे जो पहले पेंशनर्स आए हैं उनसे कम है। कम इसलिए है क्योंकि 7वें पे कमीशन के टाइम पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 7वें पे कमीशन से पहले 6ठे पे कमीशन पर किसी भी एक रैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक जेसीओ साहब का। एक सूबेदार साहब जिसकी मिनिमम बेसिक पेंशन रखी थी 11,970 रुपये। अब 11,970 रुपये जब उनकी मिनिमम बेसिक पेंशन रखी थी तो उनको 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद 2.57 फैक्टर से जब उनकी पेंशन मल्टीप्लाई हुई तो वो पेंशन बनी उनकी 30,730 रुपये। और 7वें पे कमीशन के बाद जो सूबेदार साहब पेंशन आए हैं उनकी पेंशन बन रही है 25,800, 26,800, 24,600, 28,000, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनकी 7वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पेंशन 30,700 प्लस जो पेंशन बन रही थी पुराने पेंशनर्स की, उससे ऊपर रखना था, वो उन्होंने सेट नहीं किया। और अब ये जो सेकंड ओआरओपी रिवीजन के बाद 1 जुलाई 2019 को टेबल निकली है, उसके हिसाब से उन सूबेदार साहब की पेंशन कर दी 31,000 रुपये, यानी कि 200-250 रुपये पुराने जो पेंशनर से उससे ज़्यादा कर दिया। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर इसी तरीके से आप ऑनरी का देखोगे तो पहले वाले जो भूतपूर्व पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से अब जो बाद में आए हैं 7वें पे कमीशन बाद, उनकी पेंशन कम है क्योंकि पहले वालों की जो पेंशन है वो उससे ज़्यादा है। अब पुराने पेंशनर्स को ये खतरा भी हो रहा है कि कहीं उनकी पेंशन तो नहीं कटेगी। इस संदर्भ में अभी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, माननीय रक्षा मंत्री जी को लेटर भी लिखे हैं। लेकिन जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तब ये चीज़ पता थी, तो ये लेटर उस समय भी लिखे जाने चाहिए थे। तो अब उसका परिणाम निकलकर ये आया है कि आज जेसीओ और जवान जंतर मंतर पर रोड पर उतर कर आए हैं, इसलिए कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और 5 साल पहले जो रिवीजन हो रहा था उनको जो मैसेज मिल रहे हैं नो चेंज, उनकी पेंशन में कोई चेंजेस नहीं है। क्या ये 5 साल के अंदर कोई महंगाई नहीं बढ़ी? क्या इन 5 साल में जो जवान नौकरी कर रहा है उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा?
और अगर उनको इंक्रीमेंट लगे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ी है, तो फिर उनकी पेंशन पहले वालों से कम क्यों? पीछे वालों की पेंशन में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो रही? यह बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये आगे बढ़ने वाला है। दूसरा इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि अभी तक इस पर्स में माइग्रेशन के बाद जो पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए 28 फरवरी तक का समय दिया था कि 28 फरवरी तक वो अपने जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दें, किसी भी माध्यम से कर दें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कराएं, बैंकों में जाके कराएं। बैंकों को भी निर्देशित किया गया था कि वो भी उन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करें जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो गया है, और वो फिर उनके लाइफ सर्टिफिकेट को इस पर्स के साथ शेयर करें ताकि वहाँ पर अपडेट हो जाए। लेकिन और अब वो तारीख 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। इसके बाद मार्च के महीने में अगेन जिनके जीवन प्रमाण पत्र अब तक अपडेटेड नहीं है, उनकी पेंशन रुक जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिन्होंने बैंकों के थ्रू अपने जीवन प्रमाण पत्र दिए हैं, अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि पेंशनर तो अपना जीवन प्रमाण पत्र दे चुका है, लेकिन इस पर्स में वो अपडेटेड नहीं है। या तो बैंकों की तरफ से इस पर्स को वो डेटा भेजा नहीं गया है, या इस पर्स के पास वो डेटा पहुंच गया है, उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया है, लेकिन इस पर्स में अभी भी उनका पेंडिंग शो हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना इस पर्स में लॉगिन करके चेक करें कि आपका कहीं जीवन प्रमाण पत्र ड्यू तो नहीं है। अगर ड्यू है तो प्लीज़ वो अपना जीवन प्रमाण पत्र अगेन अपडेट कराएं, नहीं तो आपकी मार्च के महीने से पेंशन रुकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।